प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे प्रखर कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 8 के अंतर्गत आकलन 3। आइए शुरू करते हैं। आकलन 3, सवाल नंबर 1, निम्न में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष यानी लीप ईयर वर्ष है? 2002, 2022, 2020, 2021। तो लीप वर्ष कौन सा होता है? जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो इसमें 2020, तो ये लीप वर्ष है 2020। और लीप वर्ष में क्या होता है? फरवरी 29 दिन की होती है, बाकी वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। सवाल नंबर 2, निम्न में से अभाज्य संख्या है। अब इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है? 9, 15, 2 या 6। तो अभाज्य संख्या है 2। सवाल नंबर 3, संख्या 2, 4 एवं 8 का सबसे छोटा समान गुणज है। देखिए 2, 4 और 8 का सबसे छोटा समान गुणज कौन सा है? 2, 4, 8 या 16। तो वे हैं 8। चौथा है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न है। इनमें सबसे छोटी भिन्न है 2/11, 3/4, 3/16 या 3/7। इन चारों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो इन चारों में सबसे छोटी भिन्न है 2/11। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, निम्नलिखित संख्याओं में से सम एवं विषम संख्या छांटिए। इनमें से सम एवं विषम संख्या छांटनी है। पहले सम संख्या लिख लेते हैं। 212, 2006, 70,040, 608, 8,878, 46,814। तो ये सभी सम संख्याएं हैं। अब जो बच रही है वे विषम संख्याएं हैं। 733, 1,649, 9,381, 6,777, 6,805। ये सभी विषम संख्या हैं। सम संख्याएं कौन सी होती है? जिनमें इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से हों। विषम संख्या जिसमें इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 में से होता है। सम संख्या है जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है और विषम संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है। चलिए आगे। सवाल नंबर 6, नीचे लिखी संख्याएं किस किस संख्या से भाज्य हैं लिखिए। क है 100, 100 किस किस से भाज्य हैं? तो यह हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखिए 100 में 1 का भाग जाता है, 1 से भाज्य हैं, 2 से भाज्य हैं, इसके बाद में 4 से भाज्य हैं, इसके बाद में 5 से भाज्य हैं, इसके बाद में 10 से भाज्य हैं, इसी प्रकार से 20 से भाज्य हैं, इसके बाद में 25 से भाज्य हैं, इसके बाद 50 से भाज्य हैं और ये 100 से भाज्य है। तो यानी इनका भाग पूरा पूरा जाता है। अगला है ख 150, 150 1 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, 3 से भाज्य है, इसके बाद में ये 5 से भाज्य है, पाँच के बाद 6 से भाज्य हैं,
6 के बाद 10 से भाज्य है, 15 से भाज्य है, और इसके बाद ये 25 से भाज्य है, 30 से भाज्य है, इसके बाद 50 से भाज्य है, 75 से भाज्य है और 150 से भाज्य है। अगला है सवाल नंबर 7। संख्याओं 15, 45 और 60 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। तो हम 15 के गुणज लिखेंगे। 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75। इस प्रकार से हम 15 छंग 90, 15 सते 105, 15 अठा 120, 15 नमा 135, 15 दा 150। इस प्रकार से 15 का हम लिख सकते हैं। हम 45 के लिखेंगे। 45 से कम 45, 45 दूना 90, 45 तिया 135, 45 चौका 180 और इस प्रकार से 225, 270, 315। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और हम 60 के गुणज लिखेंगे। 60, 120, 180, 240। इस प्रकार से देखिए, तब हमें 180 है, इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। 150 के बाद 15 और जोड़ेंगे, 165, 15 और जोड़ेंगे, 180, 15 और जोड़ेंगे, 195। तो यानी देखिए सबसे छोटा समान गुणज कौन सा है? 60 भी नहीं है, 120 भी नहीं है, 180 है। तो हम लिख सकते हैं 15, 45 और 60 का सबसे छोटा समान गुणज बराबर 180। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। हमें इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। पहला है 450, इसमें 2 का भाग जाएगा, कितना आएगा? 225। 225 में 3 का भाग जाएगा तो आएगा 75। 75 में 3 का भाग जाएगा 25। 25 में 5 का भाग जाएगा 5 और 5 में 5 का भाग जाएगा 1। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। इसी प्रकार से 676। तो हम 676 में सबसे पहले 2 का भाग जाएगा तो आएगा 338। 338 में वापस 2 का भाग जाएगा 169। 169 में 13 का भाग जाएगा 13 बार और 13 में 13 का भाग जाएगा 1 बार। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। अगला है तीसरा 375। 375 में भाग जाएगा 3 का 125। 125 में भाग जाएगा 5 का 25
25 में भाग जाएगा 5 का 5 और 5 में 5 का भाग जाएगा 1। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। अगला है चौथा 243। 243 में भाग जाएगा 3 का 81। 81 में भाग जाएगा 3 का 27। 27 में भाग जाएगा 3 का 9। 9 में भाग जाएगा 3 का 3 और 3 में 3 का भाग जाएगा 1। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हुए। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला है सवाल नंबर 9। निम्नलिखित भिन्नों का सरलतम रूप लिखिए। पहला है 9/45। 9 एकम 9 और 9 पंजा 45। तो अंश और हर में समान संख्या का भाग देना है तो 9 का भाग देंगे 1 बार, 9 का भाग देंगे 5 बार, 1/5 इसका सरलतम रूप है। अगला है 16/48। 16 एकम 16, 16 48, 1/3। अगला तीसरा 18/27। दोनों में 9 का भाग जा रहा है। 9 दूनी 18, 9 तिया 27 यानी 2/3। ये इसका सरलतम रूप है। सवाल नंबर 10। नीचे दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव संख्याओं में लिखिए। पहला है 6 से 5/10 तो इसे लिखेंगे 6.5। दूसरा है 3 से 2/100 तो इसे लिखेंगे 3.02। तीसरा है 5 से 28/1000 तो इसे लिखेंगे 5.028। चौथा है 13 से 4/10 इसे लिखेंगे 13.4। तो विद्यार्थियों ये था आकलन 3। आज की कक्षा में हमने आकलन 3 को समझा। विद्यार्थियों आप भी इसे ध्यानपूर्वक समझते हुए इसका अभ्यास कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।